अगर आप भी अपने डिस्क मीटर या डिजिटल मीटर से तंग आ गए हो ज़्यादा बिजली के बिल आने की वजह से और आप चाहते हो कि आपका बिजली का बिल भी कम आए दूसरे लोगों की तरह, तो आपको अपने घर के बिजली चोरों को पकड़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपके घर में डिजिटल मीटर या कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है और अगर आप उस पर लोड इस्तेमाल कर रहे हो तो यकीनन वो चलेगा। अगर आप उस पर ज़्यादा लोड इस्तेमाल कर रहे हो तो वो तेज़ चलेगा, अगर आप इस पर कम लोड इस्तेमाल कर रहे हो तो वो लोड के हिसाब से स्लो चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रिक मीटर भी स्लो चले और आप उस पर सारा लोड चलाएं, जैसे फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह सब चले मगर आपका मीटर स्लो चले, तो आपको मेरी चंद बातें सुनकर इस पर अमल करना होगा। तो वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। मैं आपको ऐसा टिप्स देने लगा हूँ, चाहे आपका डिजिटल मीटर हो या डिस्क वाला, तो तमाम मीटर जो है वो स्लो हो जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने घर का लोड चेक करना है कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है, कितने एम्पेयर इस वक्त चल रहे हैं। अगर आपके घर में डिजिटल मीटर लगा है तो आपको एम्पेयर मीटर की ज़रूरत नहीं, आपका जो लोड है आपके डिजिटल मीटर की स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अगर आपको इल्म नहीं कि डिजिटल मीटर पे लोड कैसे चेक करते हैं तो मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो एक बनाई हुई है, आप मेरी आईडी पे जाकर चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 1 नंबर पे क्या चल रहा है, 2 नंबर पे क्या चल रहा है, 3 नंबर पे क्या चल रहा है, तमाम मैंने जो बताया डिजिटल मीटर की रीडिंग के बारे में। और जो आपके घर में डिस्क वाला मीटर लगा है तो आप बहुत खुश नसीब है, क्योंकि डिस्क वाला मीटर जो है डिजिटल मीटर के निस्बत जो है वो स्लो चलता है। डिस्क मीटर वाले को एम्पेयर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपने घर का तमाम लोड जो है वो चला लेना है और चलाने के बाद आपने अपने इलेक्ट्रिक मीटर की जो आउट वाली तार है उस पर एम्पेयर मीटर लगा लेना है और घर का लोड चेक करना है कि कितना लोड, कितने एम्पेयर जो है आपके घर में चल रहे हैं। आपने वो कहीं नोट कर लेना है जितने एम्पेयर आपके घर के लोड के चल रहे हैं, तमाम चीज़ें ऑन करके। इसके बाद आपने अपने घर के तमाम सीलिंग फ़ैन के एम्पेयर चेक करने हैं बारी बारी कि कौन सा जो है सीलिंग फ़ैन जो है कितने एम्पेयर जो है वो यूज़ कर रहा है। सीलिंग फ़ैन के एम्पेयर चेक करने के लिए या तो आप बोर्ड खोल के पंखे की जो है एक तार के साथ क्लम्प मीटर एम्पेयर मीटर लगा के चेक कर लें इसके एम्पेयर, या आप तमाम लोड बंद करके बारी बारी एक एक पंखा चलाएँ और जो आपके मीटर की मेन तार जो आपके घर में इन हो रही है उस पर जो है एम्पेयर मीटर लगाकर बारी बारी एक एक पंखा चला के उसके एम्पेयर नोट करें। 2 तरीके से चेक करने के, या आप अपने बोर्ड जो खोल के सीलिंग फैन जहां लगा हुआ है उसके साथ क्लम्प मीटर लगा के एम्पेयर चेक करें, या आप टोन टेस्टर जो आपका एम्पेयर मीटर है वो मेन तार पे लगाकर तमाम लोड बंद करके खाली बारी बारी एक पंखा जो है सीलिंग फैन लगा के उसका एम्पेयर जो है वो नोट करें। जब आप इनके एम्पेयर चेक करेंगे तो हर सीलिंग फैन जो है मुख्तलिफ एम्पेयर शो करेगा। आपने तमाम सीलिंग फैन के एम्पेयर जो है नोट करते रहने हैं। जो सबसे ज़्यादा सीलिंग फैन एम्पेयर जो है वो शो कर रहा होगा आपने उसे नोट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने सीलिंग फैन जो है बंद करना है और उसका कैपेसिटर उतार के चेक करना है। तो यकीनन आप देखेंगे तो उसका कैपेसिटर जो है वो बड़ा लगा होगा। आपने इसका कैपेसिटर उतार कर 2.5 का जो है कैपेसिटर उसे लगाना है। 2.5 का जब आप इसे कैपेसिटर लगा के चलाएंगे तो उसके एम्पेयर जो है वो डाउन हो जाएंगे। जब 2.5 का कैपेसिटर लगाने से एम्पेयर डाउन होंगे तो उसके वाट भी कम हो जाएंगे, तो यकीनन वो बिजली भी कम इस्तेमाल करेगा। इस पर मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है कि अपने सीलिंग फैन को कैसे डीसी फैन बनाएं, कि कैसे वो डीसी फैन के बराबर बिजली इस्तेमाल कर सकता है। तो आप मेरी आईडी पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी तरीके बताए हैं कि आपका सीलिंग फैन कैसे बिजली कम इस्तेमाल कर सकता है। फर्ज करें आपने 2.5 का कैपेसिटर लगाया और आपका सीलिंग फैन की स्पीड जो है स्लो हो गई, तो आप ये बात समझ जाएं कि आपका पंखा वीक हो गया, उसकी जो वाइंडिंग है वो हीट हो गई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा कैपेसिटर लगा के बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें, बिजली का बिल ज़्यादा देते रहें, या आप उस पंखे को वाइंड करवाएं या उसकी जगह पर नया पंखा लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कंपनी जो है वो सीलिंग फैन जो सी मर्जी कंपनी का है उसे 2.5 का कैपेसिटर लगाकर भेजती है। काफ़ी जगह पे हमने ये कंप्लेंट जो है नोट की है कि लोगों के जो पंखे हैं सीलिंग फैन है उसमें बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं और बड़ा कैपेसिटर लगने की वजह से उनके पंखे की लाइफ भी कम हो जाती है और उनका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। जब हम चेक करते हैं तो कहीं निकलता है 3.5 का, कहीं 4.5 का निकलता है। तो इतने बड़े कैपेसिटर सीलिंग फैन को नहीं लगाने चाहिए। सीलिंग फैन को जो कैपेसिटर कंपनी लगा के देती है, ओरिजिनल कैपेसिटर लगा के देती है, इससे बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए, वो है 2.5 का। दूसरा, जो आपने अपने मीटर की स्पीड स्लो करने के लिए ये काम करना है, आपने अपने घर में छुपा चोर जो है वो आपने तलाश करना है, जो आपकी बिजली जो है वो चुप करके चोरी कर रहा है। और वो चोर कौन है? वो है फ्रिज का स्टेबलाइजर।
फ्रिज का स्टेबलाइजर हो या एसी का स्टेबलाइजर हो, दोनों की मैं बात इकट्ठे कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं फ्रिज और एसी के स्टेबलाइजर की बात कर रहा हूँ। ये छुपे हुए चोर हैं। जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, ये बिजली ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये आपकी बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे जैसे वो पुराने होने के साथ साथ वीक होता रहता है, यानी कि उसके अंदर वाइंडिंग कमज़ोर होती रहती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली वो इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो पुराना होता होता है इस पोजीशन में चले जाता है कि जितनी आपकी फ्रिज बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, उससे ज़्यादा वो बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आपने अपने फ्रिज को स्टेबलाइजर के साथ लगे रहने देना है और एसी को भी लगे रहने देना है और एम्पेयर चेक करने हैं। जब आप स्टेबलाइजर के बगैर फ्रिज को और एसी को चेक करेंगे तो यकीनन आपको फ़र्क जो है वाज़िह हो जाएगा कि आपके एम्पेयरों में फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज़ के एम्पेयर कम होंगे तो वह बिजली भी कम इस्तेमाल करती है। अगर आपके इलाके में वोल्टेज का मसला नहीं तो आप स्टेबलाइजर एसी और फ्रिज को ना लगाएं। इसकी जगह पर आप मुहाफ़ज़ लगा लें। फ्रिज का मुहाफ़ज़ अलग होता है और जो एसी है उसका मुहाफ़ज़ अलग होता है। या आप कोई भी प्रोटेक्टर डिवाइस लगा लें, वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस, उस पर भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। फिर आप कहेंगे अपनी वीडियो का हवाला जो मैं दे जा रहा हूँ बार बार, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रिक के बारे में। वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस के बारे में बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई है। बहुत दोस्तों ने लाइक किया वीडियो को, आगे शेयर भी किया है और बहुत ही पसंद किया है मेरी वीडियो को। तो आप जाके मेरी आईडी पे लाजमी वो वीडियो देखें। उसमें मैंने बताया कि वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस क्या क्या आपको फ़ायदा दे सकती है। तो आप लाजमी जाके मेरी ये वीडियो देखें। अगर आपके इलाके में वोल्टेज डाउन का यानी कि कम होने का मसला नहीं तो आप जो है ये डिवाइस या मुहाफ़ज़ लगा लें। अगर आपके इलाके में वोल्टेज जो है वो 170 से कम रहते हैं या 190 से कम रहते हैं तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। फ्रेंड, आस्ता आस्ता आपका घर का लोड के एम्पेयर कम होते जा रहे हैं। जब एम्पेयर कम होते जाएंगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर ना जाएं। अगला जो अमल आपने करना है जिससे आपका जो लोड कम हो, एम्पेयर कम हो और बिजली का बिल कम आए, तो वो आपने ये करना है, आपने तमाम घर के एलईडी बल्ब जो है ना वो चेक करने हैं वारी वारी। जो बल्ब लगा हुआ है कितने कितने वाट का, उनके एम्पेयर चेक करने के कितने कितने एम्पेयर जो है एक एक बल्ब ले रहा है। जब आप उनके एम्पेयर चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इस बात से कि हर 12 वाट का बल्ब जो है वो अलग अलग एम्पेयर जो है वो शो कर रहा होगा। यहाँ आपको मशवरा है कि आपने जो है कोई भी लोकल कंपनी का जो है बल्ब इस्तेमाल घर में नहीं करना है। आपने जब भी इस्तेमाल करना है ब्रांड और अच्छी कंपनी का जो है बल्ब इस्तेमाल करना है। फिलिप्स जैसी कंपनी का बल्ब इस्तेमाल करें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा अगर उसके डब्बे पे 12 वाट लिखा है तो वो 12 वाट ही उसका लोड शो होगा। जो लोकल कंपनी होती हैं उसके बल्बों के साथ ये सीन होता है कि जब आप उसे लगाएंगे 12 वाट के बल्ब को और एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो वो एम्पेयर ज़्यादा शो कर रहा होगा, यानी कि 12 वाट नहीं वो 35 से 40 वाट के एम्पेयर जो है वो शो कर रहा होगा। तो आपको जो है मशवरा यही है कि आप फिलिप्स या कोई और भी जो अच्छी कंपनियाँ हैं, रजिस्टर कंपनियाँ हैं, जो लोकल कंपनियाँ ना हो जो घरों में बल्ब बंद रहे हैं, ऐसी कंपनियाँ ना हो, उनके बल्ब ना इस्तेमाल करें। लोकल एलईडी बल्बों का फार्मूला जो ठीक नहीं है, वो हमेशा जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। उनके डब्बे पे लिखा होता है 12 वाट, वो 18 वाट 30 वाट जो है बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इतने भी आपके घर में एलईडी बल्ब ज़्यादा एम्पेयर शो कर रहे हैं तो आप उनको उतार के उनकी जगह पर अच्छी कंपनी के बल्ब लगाएं ताकि आपका जो है मीटर भी स्लो चले, आपके घर का लोड भी कम शो हो, तो आपका बिजली का बिल भी कम आए। फ्रेंड, मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इन बातों पे अमल भी करें। अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। फ्रेंड, ज़्यादातर लेने से पहले गुजारिश है, अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी का विजिट करें। वहाँ बहुत सी वीडियो बनी हुई है, मुझे पूरा यकीन है आप जाएंगे मेरी आईडी चेक करेंगे तो आपको जिस मकसद के लिए गया वो मकसद लाजमी पूरा होगा। मैंने बिजली की बचत की, गैस की बचत की, सोलर पैनल के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। मैंने घरेलू वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, घरेलू वायरिंग के बारे में बहुत सी मैंने वीडियो बनाई हुई है। फ्रेंड, अगर आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो आप वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे, आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।